हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा हिंद क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की शॉर्ट क्लिप में क्लास 10th का हम एक और एंगल को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज रिलेटेड टू सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। और जैसा कि आप स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या लिखा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, कब अप्लाई होता है, और इसकी डेफिनेशंस हमें मैथमेटिकली एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या सिखाती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले जस्ट हैव अ लुक हियर। तो फटाफट देखते हैं दिस वन। आप जरा पहले आप डेफिनेशन पढ़िए, क्या दी गई है। ये कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां तक डेफिनेशन बिल्कुल सेम है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की, बस यहां चेंज हो जाती है व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। पॉइंट जो है जिसको आप देख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। कहने का मतलब ये है कि अब की बार आप टावर पे ऊपर खड़े हैं, ये टावर है जियो का टावर, नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे थे तो आप चढ़ गए देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जियो के टावर पर आप यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ पर नीचे आपकी साइकिल खड़ी है और आप उसको बार बार बीच में देख भी रहे हैं, अरे मेरी साइकिल तो नहीं चोरी हो गई, मेरी साइकिल तो कोई लेकर नहीं गया। तो यहाँ पर है साइकिल, राइट। तो आपने यहां से इस साइकिल को देखा, तो जब भी आप आई से ऑब्जेक्ट को देखोगे तो एक लाइन क्रिएट होगी, उस लाइन की मदद से ही आप देखते हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जो हमने पिछली क्लिप में भी पढ़ा है, ठीक है। अब चूंकि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा। हमेशा एंगल जो बनता है, क्या एंगल जो हमेशा बनता है बेटा, वो बनता है लाइन ऑफ साइट विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक बात का जवाब दो मुझे, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है? नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन डिप्रेशन में होती नहीं है, हमें कंसीडर करनी पड़ती है। तो हमने कंसीडर कर ली, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल हो गया थीटा, जिसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा। अंडरस्टूड। तो कुल मिलाकर जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अंडरस्टूड। अब इसमें मुझे एक बात और आपको बतानी है, यहां तक ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? हम इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में ही चेंज करके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो जरा वो देखिए कैसे। ये थीटा है, राइट भैया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बताओ कैसे, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों पैरेलल है। ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो आपको ध्यान होगा ये रही पैरेलल लाइंस, ये रहा एक ट्रांसवर्सल, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। और मैं इसको कैसे पढ़ाता हूं? शक्तिमान देखा है कैसे बनता था? दिस वन जूनियर जी बनता था, आई थिंक, हाँ जूनियर जी ऐसे बनता था, क्रॉस बन गया, तो ये क्रॉस बन गया, ये थीटा और ये थीटा एंगल इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है थीटा होगा। तो ये इस समय जो थीटा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, और जब ये नीचे आ गया तो ये थीटा बन गया क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन का, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो कुल मिलाकर एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम एंगल ऑफ एलिवेशन में ही चेंज करके बनाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल यही बन रहा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल यही बन रहा होता है। हम इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएं, हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचकर यानी परपेंडिकुलर खींचकर इस वाले ट्राइंगल में भी वही काम कर सकते हैं जो हम इस वाले ट्राइंगल में कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बेकार कंफ्यूज क्यों होना, एक सिंपल सा थीटा ही तो चेंज करना है और पूरी स्ट्रक्चर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर ये थीटा हो गया और फिर हम इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सा लॉजिक से। तो ये कहलाता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब भी हम टॉप से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर देखते हैं, टॉप से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वर की जो आई से लाइन ऑफ साइट बनती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम कंसीडर्ड करते हैं, इसमें हमने कंसीडर की है, उसके बीच में बनने वाले एंगल को हम थीटा कहते हैं। दैट थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक
बहुत अच्छे से विजुलाइज हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन जरूर करें और ऐसी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।